Hello, students. So, I welcome you all to the sixth lecture of permutations and combinations. लास्ट लेक्चर जो था बच्चों परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर, उसमें हम लोगों ने जियोमेट्री एंड चेस बोर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो लेक्चर को नहीं देखे हो अभी तक तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। वहां पे हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे सवाल किए थे जियोमेट्री से रिलेटेड एंड चेस बोर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। आज का यहां जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों, आज यहां पे जो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसका इनिशियल डिस्कशन मुझे काफी अच्छा लगता है। यहां पर आपको बेसिकली सर्कुलर परम्यूटेशन में करना क्या होगा, आपको या तो एक सर्कुलर टेबल के ऊपर लोगों को बैठाना होगा या फिर आपको नेकलेस बनाने के लिए बोला जाएगा। नेकलेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। दोनों ही सिनेरियोज यहां पे बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। सो हम लोग यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग यहां पे सबसे पहले लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाने का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक सर्कुलर टेबल आप लोगों को दिखेगा और यहां पे आप लोगों को टोटल 8 लोग नजर आएंगे। यहां पे अगर आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। यहां पे एक सर्कुलर टेबल है बच्चों और यहां पे 8 लोग बैठे हुए हैं इस सर्कुलर टेबल के ऊपर। तो यहां पे आपसे पूछा क्या जाएगा क्या कि यहां पे जो 8 लोग बैठे हुए हैं तो आप इनको कितने अलग अलग तरीकों से बैठा सकते हो सर्कुलर टेबल के ऊपर। यहां पे एक सर्कुलर टेबल है, 8 चेयर है, 8 लोगों को बैठाना है। तो यहां पे आपका आंसर, अगर आप यहां पे कुछ सोच पा रहे होंगे तो यहां पे आप 8 फैक्टोरियल अपना आंसर करने का सोचोगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो डिस्कशन किए थे वो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। क्या n चेयर्स रखी हुई है और n लोगों को बैठाना है, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीकों से बैठा सकते हैं। यहां पर भी 8 चेयर रखी हुई है और 8 लोगों को बैठाना है, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, 8 फैक्टोरियल तरीकों से बैठा सकते हैं। बट दिस टाइम द आंसर्स कम्स आउट टू बी n-1 फैक्टोरियल। यहां पे हमें बच्चों एक लॉस हो जाता है। अगर हमें 8 लोगों को बैठाना है सर्कुलर टेबल पे तो आंसर इस बार आएगा 7 फैक्टोरियल। यहां पे हम लोग 8 फैक्टोरियल अपना आंसर नहीं करेंगे। यहां पे जो आंसर आएगा क्या कि आप यहां पे 8 लोगों को कितने तरीकों से बैठा सकते हो सर्कुलर टेबल पे, तो यहां पे आंसर निकल के आएगा 8-1 फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल। अब यहां पर जो एक कमी आई है वो क्यों आई है वो समझना है। फॉर्मूला तो हमें यहां पे पता चल गया क्या कि यहां पे जितने लोगों को बैठाना है उसमें हम लोग 1 माइनस करके फैक्टोरियल कर देंगे, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोगों से क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 2 चीजों का डिस्कशन करेंगे। एक तो सर्कुलर टेबल पे लोगों को बैठाना है और दूसरा नेकलेस का डिस्कशन करेंगे। यही दोनों चीजों का क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर टेबल में आपके जो अरेंजमेंट्स है वो आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। लेकिन जो नेकलेस वाला सिनेरियो है उसमें हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट
अलग अलग नहीं काउंट करते हैं। यहां पे हम लोग दोनों सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यहां पे आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो चलो अब यहां पे हम लोग बेसिक से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्या कि मेरा जो आंसर आएगा वो n-1 फैक्टोरियल क्यों निकल कर आया। तो यहां पे सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। यहां पे एक सर्कुलर टेबल हम लोगों ने बना लिया और यहां पे लेट से हम लोग 3 लोगों को लेकर चल रहे हैं। यहां पे हम लोग 3 लोगों को लेके चल रहे हैं, जैसे ए, बी और सी। ये 3 लोगों को लेकर चल रहे हैं, मतलब यहां पे आप लोगों को 3 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। यहां पे 3 लोग हैं, ए, बी, सी। अब आपको इन 3 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। तो यहां पे 3 चेयर्स हम लोग लगा देते हैं। यहां पे पहला चेयर, यहां पे दूसरा चेयर और यहां पे तीसरा चेयर। यहां पे 3 चेयर हम लोग लगा देते हैं। अब यहां पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना बच्चों, वो हम लोग टॉप व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोग एक आइडियल सिनेरियो मान के चल रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग रियल गैस, आइडियल गैस पढ़ते हैं। रियल गैस रियल दुनिया में होती नहीं है, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो आइडियल सिनेरियो ही मानकर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस के। फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग आइडियल सिनेरियो मानकर उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन का, वो हम लोग एक आइडियल सिनेरियो मानकर कर रहे हैं। यहां पे आप लोगों को सिनेरियो क्या सोचना है, आप यहां पे सोचो क्या कि एक रूम है और वो रूम है ना चारों तरफ से ऊपर नीचे पूरा व्हाइट कलर का रूम है। यहां पे एक रूम है और पूरा रूम में व्हाइट कलर कर दिया गया है और उस रूम के बीचों बीच एक सर्कुलर टेबल लगा दिया गया है। उस रूम के बीचों बीच एक सर्कुलर टेबल लगा दिया गया है। अब उस रूम में अंदर आने का रास्ता कोई दरवाजा नहीं है। उस रूम में हम अंदर कैसे आ सकते हैं? उस रूम में हम ऊपर से अंदर आ सकते हैं, मतलब ऊपर टेरेस से एक रस्सी लटकी हुई है सर्कुलर टेबल पे, तो आप रस्सी के थ्रू रूम में आ सकते हो, रूम के अंदर आ सकते हो, मतलब आप सर्कुलर टेबल पे आ सकते हो। यहां पे एक रूम है, रूम व्हाइट कलर का पूरा है। उस रूम में बीचों बीच एक सर्कुलर टेबल रखा हुआ है। उस रूम में आने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। उस रूम में हम कैसे आ सकते हैं? ऊपर टेरेस से एक रस्सी लटक रही है, उससे आप यहां पे रूम के अंदर आ सकते हो। तो यहां पे आपको जो सिनेरियो कंसीडर करना है वो यही सिनेरियो कंसीडर करना है। अब यहां पे 3 चेयर्स है। यहां पे अब हम लोग बैठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे ए को बैठाए, उसके बाद यहां पे बी को बैठाए और फिर यहां पे सी को बैठाए। यहां पे एक अरेंजमेंट ये हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं और कैसा कैसा अरेंजमेंट हो सकता है। यहां पे एक चेयर लगा हुआ है, यहां पे एक चेयर लगा हुआ है और यहां पे एक चेयर लगा हुआ है। यहां पे अरेंजमेंट हमको देखना है कितना तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहां पे ए का पोजीशन हम चेंज नहीं किए, हम यहां पे क्या बोले, बी और सी को जाकर बोले क्या कि तुम लोग अपना अपना पोजीशन चेंज कर लो, मतलब बी इस बार यहां आ जाएगा और सी इस बार यहां आ जाएगा। तो आप मुझे यहां पे ये दोनों अरेंजमेंट देखकर बताओ क्या कि ये दोनों अरेंजमेंट क्या सेम है? ये जो दोनों अरेंजमेंट आपको अभी दिख रहे हैं, ये दोनों अरेंजमेंट क्या सेम है? आपको यहां पे ये बताना है। ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है, क्योंकि अगर हम लोग यहां पे ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ए के लेफ्ट साइड में बी बैठा हुआ है,
यहां पे ए के लेफ्ट साइड में बी बैठा हुआ है और दूसरे अरेंजमेंट में ए के राइट हैंड साइड में बी बैठा हुआ है। यहां पे अगर ए के पर्सपेक्टिव से देखें तो ए के पर्सपेक्टिव से पहला अरेंजमेंट में ए का लेफ्ट में बी है, दूसरा अरेंजमेंट में ए के राइट में बी है। मतलब अगर यहां पे हम लोग ऐसा कुछ देखें तो यहां पे हम लोग जो दिख रहा है अरेंजमेंट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। मतलब ए के बाद बी है, उसके बाद सी है। लेकिन अगर दूसरा अरेंजमेंट हम लोग देखें, जो दूसरा अरेंजमेंट हम लोगों को दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहां पे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मुझे दिख रहे हैं। यहां पे और मैं देखता हूं अरेंजमेंट करके, क्या यहां पे और अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? यहां पे और अरेंजमेंट्स मैं करके देखता हूं। तो एक टेबल मैंने फिर बनाया, यहां पे 3 लोग हैं तो 3 चेयर्स लगेंगे। ये एक चेयर, ये दूसरा चेयर और यहां पे ये तीसरा चेयर। अब यहां पे ये भी हो सकता है क्या कि आप लोग बोलोगे क्या कि सर आप ए को ही क्यों बैठा रहे हो सबसे ऊपर में, मतलब सबसे पहले में आप ए को ही क्यों बैठा रहे हो? तो चलो मैं यहां पे बी को बैठा देता हूं। अब यहां पे मैं ए को बैठा रहा हूं और यहां पे मैं सी को बैठा रहा हूं। तो अब मुझे आप लोग यहां पे देख के बताओ, ये जो तीसरा अरेंजमेंट अभी अभी हम लोगों ने किया है, क्या वो अरेंजमेंट सेम है? ये दो अरेंजमेंट से ये दोनों अरेंजमेंट तो सेम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ए के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं पहला अरेंजमेंट, तो ए के पर्सपेक्टिव से बी कहां बैठा है? ए के लेफ्ट में बैठा है। लेकिन दूसरा अरेंजमेंट अगर देखेंगे ए के पर्सपेक्टिव से, तो ए के पर्सपेक्टिव से बी कहां बैठा है? ए के पर्सपेक्टिव से बी ए के राइट हैंड साइड में बैठा है। लेकिन अगर आप तीसरा अरेंजमेंट देखोगे ए के पर्सपेक्टिव से, तो यहां पे आपको ए के पर्सपेक्टिव से क्या दिखेगा? क्या बी जो बैठा है वो ए के राइट हैंड साइड में ही बैठा है। मतलब यहां पे जो दूसरा अरेंजमेंट है और तीसरा अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम है। यहां पे बस क्या किए ना, थोड़ा सा रोटेट कर दिए टेबल को। यहां पे आप सेकंड वाला ही टेबल को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो यहां पे आपको थर्ड वाला अरेंजमेंट दिख जाएगा। मतलब सेकंड वाला अरेंजमेंट और थर्ड वाला अरेंजमेंट दोनों सेम है। उसी तरह अगर मैं ए और सी का पोजीशन चेंज कर देता हूं, जैसे यहां मैं ए को बैठाता हूं और यहां मैं सी को बैठाता हूं, तो इस बार मैं अगर ए के पर्सपेक्टिव से देखूंगा ना, तो ए के पर्सपेक्टिव से मुझे क्या दिखेगा? क्या ए के लेफ्ट साइड में बी बैठा है। ए के लेफ्ट साइड में बी बैठा हुआ है। मतलब इस बार पहला अरेंजमेंट और तीसरा अरेंजमेंट सेम हो जाएगा। आप पहले ही अरेंजमेंट को अगर रोटेट कर देते हो, थोड़ा एंगल पे रोटेट कर देते हो, तो पहला अरेंजमेंट और तीसरा अरेंजमेंट दोनों सेम आपको दिखने लगेंगे। मतलब यहां पे जो अरेंजमेंट पॉसिबल है वो 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब अगर यहां पे आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 3 है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अगर 3 है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज जो निकल के आएंगे, मतलब 3 लोगों को आप एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हो? तो n-1 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला था। तो 3 लोग हैं तो 3-1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज से बैठा सकते हैं, मतलब 2 वेज से बैठा सकते हैं बस। और यहां पे कोई भी अरेंजमेंट निकलकर नहीं आए। 2 ही तरीकों से बैठा सकते हैं, और वो तरीका क्या है? पहला और दूसरा। इसीलिए यहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन का जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो यहां पे जितने लोगों को बैठाना है उसमें हम लोग -1 करके फैक्टोरियल करके आंसर करेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों हम लोग काउंट करेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे। यही अगर मैं लीनियर बोलूं, क्या कि 3 चेयर है एक लाइन में लगे हुए हैं,
तीन चेयर है, एक लाइन में लगे हुए हैं, तो यहां पर आंसर क्या निकल कर आ जाता? 3 फैक्टोरियल निकल कर आ जाता। जैसे यहां पे लीनियर का अगर मैं डिस्कशन करूं, क्या कि यहां पे 3 चेयर्स है, यहां पे 3 चेयर्स है और यहां पे 3 पर्सन्स, 3 चेयर्स है और 3 पर्सन्स है, तो यहां पे पहला जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसके पास में कितने चॉइसेस है? उसके पास में 3 चॉइसेस। अब यहां पे जो सेकंड पर्सन है, उसके पास में कितने चॉइसेस है? उसके पास में 2 चॉइसेस है। और यहां पे जो लास्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके पास में कितने चॉइसेस है? उसके पास में सिर्फ एक चॉइस है। तो यहां पे जो आंसर निकल के आता वो आता 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज। 3 लोगों को अगर लीनियर टेबल में बैठाना है, एक लाइन में बैठाना है, तो हम लोग 6 तरीकों से बैठा सकते हैं। लेकिन अगर वही 3 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाना है, वही 3 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाना है, यहां पे 3 चेयर है, वही 3 लोगों को सर्कुलर टेबल में बैठाना है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? एक का कुर्बानी दे देंगे। मतलब सर्कुलर टेबल में बैठाने से पहले आपको यहां पे एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। यहां पे जैसे हम लोग ए को एज अ रेफरेंस सेट किए, उसके बाद बी और सी को बोले हैं क्या कि तुम लोग बैठो। यहां पे सबसे पहले एक आदमी को बैठा के ऐसा रेफरेंस सेट कर दो। जैसे बी उतरा, रूम में उतरा, तो बी को कमांड तो मिलेगा ना कि ए के राइट में बैठना है या ए के लेफ्ट में बैठना है, तो बी या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है। उसी तरह सी का भी पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे सर्कुलर टेबल में आपको एक का कुर्बानी देना पड़ेगा। तो यहां पे 2 फैक्टोरियल आंसर निकल के आएगा, विच इज 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहां पे बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन का एक सिनेरियो जो था सर्कुलर टेबल पे बैठाने वाला, वो हम लोगों का क्लियर हो गया। उसका डिस्कशन यहां पे क्लियर हो गया। हम लोग उसका डिस्कशन काफी डिटेल में कर चुके हैं। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, लेट अस टेक आवर सेकेंड सिनेरियो ऑफ नेकलेस, जो मैं आपको बता रहा था। सर्कुलर अरेंजमेंट में नेकलेस भी एक सीन क्रिएट कर सकता है। जैसे सर्कुलर टेबल हम लोगों ने समझा, वैसे ही यहां पर बीड्स वाला नेकलेस विजुअलाइज करने की कोशिश करो। बीड्स मतलब मोती। यहां पे बीड्स वाला नेकलेस विजुअलाइज करने की कोशिश करो। सो यहां पर होता क्या है, आप लोग यहां पे ओपन करोगे, बीड्स निकाल सकते हो या फिर एक एक करके सारे बीड्स से डाल भी सकते हो। यहां पर हम लोग जो मानकर चल रहे हैं वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइजेस के बीड्स मानकर चल रहे हैं। यहां पे जो हम लोग सिनेरियो मानकर चल रहे हैं वो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कलर्स की बीड्स मानकर चल रहे हैं। तो यहां पर फिर से हम लोग इमेजिन करते हैं 3 डिफरेंट बीड्स। यहां पे हम लोग फिर से इमेजिन करते हैं 3 डिफरेंट बीड्स। जैसे यहां पे ए, बी और सी, ये तीनों अलग अलग कलर के बीड्स। अब यहां पे मुझे अगर एक सर्कल में इन बीड्स को पुट करना है या फिल करना है, तो यहां पे मैं फिल करना स्टार्ट करता हूं। पहले मैंने ए को लगाया, उसके बाद मैंने यहां पे बी को लगाया, उसके बाद मैंने यहां पे सी को लगाया। यहां पे मैंने 3 बीड्स माने हैं और तीनों बीड का कलर और साइज जो है वो अलग अलग है। तो यहां पे एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है, यहां पे एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, ये क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट हो गया। ये जो अरेंजमेंट है वो आपका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो गया। अब अगर यहां पे मैं और अरेंजमेंट करूं, तो यहां पे एक अरेंजमेंट ये भी आप लोग बताओगे। अब क्या यहां ए है और इस बार आप बी को यहां रख दीजिए और सी को आप यहां रख दीजिए। अब यहां पे ए के अगर
इस साइड आएंगे तो इस साइड का अरेंजमेंट क्या होगा, इस साइड का अरेंजमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो अब मुझे आप लोग यहां पे ये बताओ, ये जो दोनों अरेंजमेंट है इस बार, ऑल्दो दे आर लुक लाइक डिफरेंट अरेंजमेंट, तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट यहां पे सेम है या अलग अलग है? यहां पे आप लोग ये सोच के बताओ, क्या ये दोनों अरेंजमेंट सेम है या अलग अलग है? ऑल्दो दे आर लुक लाइक डिफरेंट अरेंजमेंट, बट इस सिनेरियो में हम लोग नेकलेस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम ही मानकर चलते हैं, जबकि इससे पहले वाले केस में हमने इसको अलग अलग माने थे जब मैं सर्कुलर टेबल का डिस्कशन कर रहा था तब। तो सेम हम लोग क्यों माने इसमें? सर्कुलर टेबल में आपको बी और सी को बोलना पड़ेगा कि उठो और अपनी जगह चेंज करो। सर्कुलर टेबल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों को अलग अलग काउंट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि आपको वहां पर जाके बोलना पड़ेगा बी और सी को क्या कि तुम लोग उठो और अपना अपना पोजीशन चेंज करो। लेकिन अगर यहां पे आपको ये पहला अरेंजमेंट को कन्वर्ट करना है दूसरा अरेंजमेंट में, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले को पलट कर रख दूंगा। बस यहां पे पहले वाले को आप पलट कर रख दो तो दूसरा वाला अरेंजमेंट आ जाएगा। यहां पे नेकलेस का डिस्कशन कर रहे हैं तो नेकलेस तो हम लोग हाथ से अपना पलट भी सकते हैं। तो मैं इसको अगर पलट दूंगा ना तो ये जो क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट को अगर पलट दूं, हाथ से यहां पे नेकलेस को पलट के रख दूं, तो वो जो अरेंजमेंट आएगा फिर पलटने के बाद वो क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर नेकलेस वाले केस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दोनों अलग अलग कंसिडर नहीं करते, यहां पे दोनों को हम लोग सेम मान के चलते हैं। इसीलिए यहां पे जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इस बार यहां पे दो अलग अलग केसेस काउंट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग एक ही केस में काउंट कर रहे हैं। क्योंकि नेकलेस आपको क्या करना है, हाथ से पलट के रख देना है। बस आप यहां पे पलट के रख दोगे तो क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट अगर है आप उसको हाथ से ऐसे पलट दो तो क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट बन जाएगा। इसीलिए हम लोग इसके फॉर्मूला में डिवाइड करते हैं 2 से, जो कि यहां पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आई होप क्या कि यहां पे आपको दोनों सिनेरियो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं या कोई भी कंफ्यूजन है तो यहां पे आप लोग एक बार फिर से पीछे बैक करके देख सकते हो वीडियो को। लेकिन मैंने यहां पे पूरी कोशिश करी है क्या कि यहां पे आपको दोनों सिनेरियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। काफी सारे एजुकेटर या काफी सारे टीचर मुझे नहीं लगता क्या कि इतना डिटेल से बताते हैं, वो सिर्फ फॉर्मूला लिखवा देते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। हालांकि मैंने यहां पे पूरी कोशिश करी है समझाने की। आप लोग यहां पे अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहां पे फिर से बैक करके देख सकते हो वीडियो को, आपको यहां पे समझ में तो आई गारंटी जरूर आ जाएगा। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। देखते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया है क्या कि आप कितने तरीकों से 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को बैठा सकते हो सर्कुलर टेबल पे। पहला कंडीशन है क्या कि कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं बैठेगी। पहला कंडीशन है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब सभी लड़कियां अलग अलग बैठेगी। सभी लड़कियां अलग अलग बैठेगी मतलब गैप मेथड का यूज करेंगे। यहां पे नखरे किसके हैं, यहां पे नखरे लड़कियों के। तो यहां पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे क्या कि लड़कियों तुम लोग साइड में खड़ी हो जाओ।
जिनके नखरे नहीं है, बॉयज के नखरे नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग उनको बैठाएंगे सर्कुलर टेबल के ऊपर। तो यहां पे पहला सॉल्व करते हैं। यहां पे सर्कुलर टेबल एक बनाते हैं। बॉयज कितने हैं? 5 बॉयज हैं, तो 5 बॉयज को सबसे पहले सर्कुलर टेबल में बैठाते हैं। B1, B2, B3, यहां पे B4 और यहां पे B5। 5 बॉयज है, 5 बॉयज को सर्कुलर टेबल में बैठाने का क्या अरेंजमेंट आता है? 5 - 1 फैक्टोरियल आता है। ये जो है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। ये जो हम लोगों ने अभी 5 - 1 फैक्टोरियल लिखा है, वो लिखा है अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अब यहां पे गर्ल्स कितनी है? यहां पे 4 गर्ल्स। कंडीशन क्या है? कोई भी गर्ल साथ में नहीं बैठेगी, मतलब वो या तो यहां बैठ सकती है या तो 2 बॉयज के बीच में बैठेगी, 2 बॉयज के बीच में ही बैठेगी। तो यहां पे आपके पास में कितने गैप्स मिले? यहां पे आपके पास में 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप और 5 गैप, मतलब 5 गैप मिले हैं। 5 गैप में से आप कोई सा भी यहां पे 4 गैप चुन लो जिनमें लड़कियां बैठेगी। यहां पे हम लोग क्या किए हैं? यहां पे हम लोग सिलेक्शन किए हैं। किनका सिलेक्शन किए हैं? गैप्स का सिलेक्शन किए। 5 गैप में से 4 गैप हम लोग यहां पे सिलेक्ट कर लिए। अब यहां पे और क्या होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। ये 4 फैक्टोरियल क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ गैप्स या अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स आप लोग बोल सकते हो। तो बस आपको इसी को यहां पे सॉल्व करना है और पहला कंडीशन का आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा देखने को। दूसरा कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन बोला है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सभी लड़कियां साथ साथ बैठेगी। सभी लड़कियां साथ साथ बैठेगी मतलब सभी लड़कियों को क्या करो? एक बंडल में बंद कर दो। सभी लड़कियों को एक बंडल में बंद कर दो। ये B1, B2, B3, यहां पे आया B4, यहां पे आया B5 और सभी लड़कियां जो 4 लड़कियां हैं G1, G2, G3 और ये G4, सभी लड़कियां साथ में बैठेगी, कोई भी अलग अलग नहीं बैठेगी। तो चारों लड़कियों को एक बंडल में बंद कर देते हैं। यहां पे हम लोगों ने बंडल मेथड और गैप मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या कि आप लोग पहले वो लेक्चर देख लो, ताकि यहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग में आप लोगों को ज्यादा आसानी हो सके। सेकेंड कंडीशन है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो सारे लड़कियों को यहां पे एक बंडल में बंद कर दिए। अब यहां पे कितने लोग हैं? एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये पूरा बंडल 6। 6 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बैठाना है, तो कितना तरीका? 6 - 1 फैक्टोरियल। और यहां पे क्या हो सकता है? 4 फैक्टोरियल हो सकता है। ये 4 फैक्टोरियल क्या है? ये अरेंजमेंट है। किनका अरेंजमेंट है? बंडल के अंदर का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। यहां पे अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल, क्योंकि बंडल के अंदर भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहां पे आप इसको सॉल्व कर लो, आपका यहां पे सेकंड कंडीशन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट है हम लोगों का। लास्ट कंडीशन क्या बोला है? क्या कि गर्ल जो है G1 और G2 वो साथ साथ बैठेगी, लेकिन G3 के बगल में नहीं बैठेगी। G1 और G2 ये साथ साथ बैठेगी और G3 के बगल में नहीं बैठेगी। मतलब यहां पे 3 गर्ल्स को प्रॉब्लम है। 3 गर्ल्स कौन कौन है? यहां पे G1 और G2 है। ये क्या बोल रही है? ये दोनों बोल रही है साथ साथ में बैठेंगे, लेकिन G3 के बगल में नहीं बैठेंगे। तो जिनको प्रॉब्लम है, जिनका नखरा है, उनको तो सबसे पहले आप लोग क्या करो? साइड में कर लो। जिनका नखरा नहीं है उनको बैठाओ। B1, B2, B3, B4, B5, एक गर्ल्स और है विच इज G4, इनको नखरा नहीं है,
तो सबसे पहले तो इनको आप अरेंज कर लो। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 6 लोग को सर्कुलर टेबल में बैठाने का तरीका 6 - 1 फैक्टोरियल इनटू, अब इनमें क्या हम लोग ढूंढेंगे? गैप ढूंढेंगे। तो यहां पे कितने गैप्स आपको मिलेंगे? यहां पे आपको 6 गैप्स देखने को मिलेंगे। लीनियर अरेंजमेंट में जितने लोग रहते थे उससे एक ज्यादा गैप निकल कर आता था। सर्कुलर परम्यूटेशन में जितने लोग रहेंगे उतना ही गैप निकल के आएगा। सर्कुलर टेबल में यहां पे 6 लोग थे, इसीलिए 6 गैप निकला। अब 6 गैप में से मुझे 2 गैप का सिलेक्शन करना है, जहां पे मैं एक बंडल को बैठा सकूं और एक G3 को बैठा सकूं। यहां पे 6C2 जो है वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ गैप्स। इसके बाद यहां पे और क्या मल्टीप्लाई होगा? यहां पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। 2 फैक्टोरियल क्या है? यहां पे हम लोग उन दोनों G1 G2 जो एक बंडल है और G3 जो है उन दोनों को अरेंज करने का तरीका, मतलब यहां पे प्लेस द एंटिटी इन द गैप्स, प्लेस द एंटिटी इन द गैप्स। अब यहां पे और कुछ मल्टीप्लाई होगा क्या? यहां पे एक 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 फैक्टोरियल क्या है? ये 2 फैक्टोरियल है आपका अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। G1 और G2 का भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये जो होगा वो अरेंजमेंट होगा इनसाइड द बंडल। तो ये यहां आपका कंप्लीट आंसर है। थर्ड वाले कंडीशन का ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो यहां पे बंडल मेथड, गैप मेथड, सर्कुलर परम्यूटेशन, सारा कंसेप्ट मिलाकर अब क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे पूछा जाएगा, और हम लोग अब यहां पे सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंसेप्ट हम लोगों ने यहां पे डिटेल में पढ़ रखा है। तो चलते हैं बच्चों आगे, और यहां पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन यहां पे जो है वो नेकलेस का है। यहां पे बोला है क्या कि आपके पास में 10 डिफरेंट बीट्स, 10 मोती है अलग अलग। यहां पे आप 10 मोती को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, सच दैट 3 मोती जो होंगे, 3 पर्टिकुलर बीट्स, वो ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब हमेशा 3 मोती साथ साथ आने चाहिए। साथ साथ आने चाहिए मतलब बंडल मेथड। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास में 10 डिफरेंट बीड है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 डिफरेंट बीड है। इसमें से कोई सा भी 3 बीड, जैसे मानो 8 9 10 को हम पकड़े हैं, इसमें से 8 9 10 को पकड़े हैं, तो कोई सा भी 3 बीड क्या होने चाहिए? साथ साथ में होने चाहिए। तो एक बंडल में बंद कर दो इन तीनों को, एक बंडल में बंद कर दो इन तीनों को। अब यहां पे टोटल काउंट देख लो कितना है, तो टोटल यहां पे 8 काउंट है। 8 काउंट को एक नेकलेस में अरेंज करने का तरीका 8 - 1 फैक्टोरियल और डिवाइड करेंगे 2 से। यहां पे 8 काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा एक बंडल 8। 8 बीट्स को अरेंज करने का तरीका 8 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, और यहां पे मल्टीप्लाई क्या होगा? यहां पे 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई होगा। ये 3 फैक्टोरियल क्या है? ये 3 फैक्टोरियल आपका अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल, अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। तो यहां पे आपका ये जो आंसर है वो फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप यहां पे सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल यहां पे बच्चों आप लोग पढ़ो और एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। यहां पे वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या कि 8 लोग हैं,
8 लोग में 2 लोग बता दिया है ए और बी है, और ये दोनों दो आइडेंटिकल टेबल्स में बैठे रहे, मतलब दो टेबल है, दो सर्कुलर टेबल है और दोनों टेबल आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे है। ईच हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 4, मतलब एक टेबल में 4 लोग बैठेंगे। यहां पे आपके पास में दो टेबल है, दो सर्कुलर टेबल है, और हर एक सर्कुलर टेबल में 4 लोग आप बैठ सकते हो। हर एक सर्कुलर टेबल में 4 लोग बैठ सकते हो। इसमें 4 लोग हो गए और इसमें भी 4 लोग होंगे, तो टोटल 8 लोग हो जाएंगे। यहां पे तो आप आइडियल सिनेरियो ही कंसिडर करके चलना। मानो ये दोनों टेबल कहां पे प्लेस्ड है, एक व्हाइट कलर्ड रूम में प्लेस्ड है, और यहां पे लोग आ कैसे रहे रूम के अंदर, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से रस्सी है और रस्सी से नीचे उतर रहे। ऐसा फिल्मों में आप लोग देखते ही होंगे। यहां पे अगर किसी ने वेब सीरीज देखी होगी मनी हाइस्ट, या बहुत सारे फिल्मों में ऐसा दिखाते तो टेरेस से ऊपर नीचे उतरते हैं। आप कोई भी मूवी ले लो, धूम ले लो, हैप्पी न्यू ईयर ले लो, तो वहां पे आपको हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा सिनेरियो देखने को तो मिल ही जाएगा। तो यहां पे वही सिनेरियो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। यहां पे 8 लोग हैं, 8 लोग में 2 लोग पता है ए और बी है। यहां पे दो आइडेंटिकल टेबल है, ईच हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 4। अब यहां पे बोला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, क्या कि ए और बी दोनों सेम टेबल में नहीं बैठेंगे। यहां पे बोला है ए और बी दोनों सेम टेबल में नहीं बैठेंगे, मतलब यहां पे ए को बैठा देते हैं और यहां पे बी को बैठा देते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, ए और बी को एज अ रेफरेंस सेट कर देंगे। यहां पे ए और बी को एज अ रेफरेंस सेट हम लोग कर दिए। अब यहां पे टोटल कितने लोग बचे, 6 लोग बचे। तो 6 लोग यहां पे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं। 6 फैक्टोरियल मतलब 720 वेज से बैठ सकते हैं। यहां पे मैंने -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहां पे ए और बी को एज अ रेफरेंस सेट कर दिया। जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं जो लीनियर और सर्कुलर का मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था, तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पे 3 लोग थे, तो 3 लोग में से मैंने एक को एज अ रेफरेंस सेट कर दिया, तो 2 लोगों को बैठाने का तरीका यहां पे क्या निकल के आया, 2 फैक्टोरियल निकल के आया। मैंने यहां पे ए को एज अ रेफरेंस सेट कर दिया, 2 लोग बचे थे तो 2 लोगों को बैठाने का तरीका 2 फैक्टोरियल। उसी तरह यहां पे अगर 8 लोग हैं, 8 लोग में 2 लोग आप यहां पे सेट कर चुके हो एज अ रेफरेंस, तो बचे हैं 6 लोग। तो आप उन 6 को बोल सकते हो क्या कि ए के लेफ्ट में बैठो, ए के राइट में बैठो, या ए के सामने बैठो, या बी के लेफ्ट में बैठो, बी के राइट में बैठो, या बी के सामने बैठो। यहां पे आप उन 6 लोगों को कमांड दे सकते हो। तो इसीलिए यहां पे जो आंसर आएगा वो 6 फैक्टोरियल ही आएगा। विच इज 720 वेज। चलते अब आगे और आज के लेक्चर का लास्ट सवाल यहां पे करते हैं, विच इज क्वेश्चन 4। इस टॉपिक का यहां पे लास्ट सवाल करते हैं। यहां पे भी क्या बोला है, 8 लोगों को बैठाना है इंक्लूडिंग ए एंड बी। 8 लोग में ए और बी भी है। यहां पे आपके पास में लेकिन 2 तरह का टेबल है, एक राउंड टेबल है और एक स्ट्रेट टेबल है। राउंड टेबल में 4 लोग बैठ सकते हैं और स्ट्रेट टेबल में 4 लोग बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 ये स्ट्रेट वाला टेबल हो गया, और एक यहां पे राउंड टेबल है। तो स्ट्रेट वाले में 4 लोग बैठेंगे, राउंड वाले में 4 लोग बैठेंगे। यहां पे बोला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ इन विच ए एंड बी नॉट एट द राउंड टेबल, मतलब ए और बी कहां बैठेंगे, स्ट्रेट टेबल में बैठेंगे ए और बी। तो यहां पे कितने तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, काउंट करते हैं। पहले स्ट्रेट टेबल को लेते हैं। स्ट्रेट टेबल में ए और बी तो बैठेंगे ही, 2 चेयर खाली है मेरे पास में। अब लोग कितने, 6 लोग हैं,
तो सबसे पहले हम 6 लोग में से 2 लोगों को चुनेंगे। 6 लोग में से 2 लोग को चुनेंगे जो स्ट्रेट टेबल में बैठेंगे। अब स्ट्रेट टेबल में 4 लोग हो गए, ए और बी तो पहले से है ही, और 2 लोगों को मैंने यहां पे चुना है। तो 4 लोगों को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। स्ट्रेट टेबल में अब यहां पे 4 लोगों को बैठा चुके। 4 लोग को राउंड टेबल में बैठाने का तरीका 4 - 1 फैक्टोरियल। बस आप लोग इसको यहां पे सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन देख के आप लोग यहां पे टिक कर दो। और इसी के साथ यहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन का डिस्कशन बच्चों खत्म होता है। यहां पे मैंने डिस्कशन खत्म किया है, यहां पे आप लोग अपना डिस्कशन अभी मत खत्म कर देना। मतलब यहां पे आपको तो और भी क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। जितने क्वेश्चंस यहां पे आप लोग करोगे उतना ही यहां पे आपको कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिटी मिलते चली जाएगी। तो आप लोग तो यहां पे अभी क्वेश्चंस लगाना ही बच्चों। यहां पे बस आप लोग इसको सॉल्व कर दो और जो भी ऑप्शन आएगा वो आप लोग यहां पे टिक कर सकते हो। तो आज हम लोगों का यहां पे एक टॉपिक और खत्म हो गया, विच इज सर्कुलर परम्यूटेशन। अगला जो लेक्चर होने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर, वो हम लोग डिवीजन देखेंगे, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। जब यहां पे ग्रुप का इक्वल साइज हो, जब ग्रुप का अनइक्वल साइज हो, तो हम लोग यहां पे कैसे डिवीजन करते हैं वो यहां पे हम लोग देखेंगे। यहां पे आपका 3-4 लेक्चर और बच रहा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर, तो वो 3-4 लेक्चर हम लोग यहां पे जल्दी ही खत्म कर लेंगे। सो दीपावली आने वाला है बच्चों, तो आप लोग तो यहां पे मौज तो करो ही, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते चलो, क्योंकि यहां पे एनटीए ने नोटिस निकाल दी है क्या कि आप लोगों का यहां पे 22 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है। 22 जनवरी से यहां पे आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है, तो आप लोग तो यहां तैयारी करते ही रहो। सो टिल देन बच्चों, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।